आप बताइए, ब्याह हो गया है? हाँ, शादी हॉल है। कैसे चल रहा है खर्चा वर्चा? खर्चा बर्चा किसी तरह हम लोग लोन लिए हुए हैं, 2 लोन उठाए हुए हैं, सोच लीजिए। अरे ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लोन दे रही है। नहीं, लोन गोल्ड लोन लिए हुए हैं। लोन कौन देता है यहाँ पर? पर्सनल लोन कौन देता है? गोल्ड लोन बीवी का जेवर रख के लिए हुए हैं, सोच लीजिए। इस खबर की शुरुआत इन चेहरों से करेंगे। ये चेहरा देख लीजिए जो कि अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सालों से ये इंतजार इस बात की कर रहे हैं कि इनको नौकरी मिलेगी और फिर ये शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। सही कह रहे हैं? सही बात है, सही बोल रहे हैं, सही कहा। मामला बता दीजिए, क्या है आप लोग का मामला? सर मामला हम लोग का सर बेल्टोन कैंडिडेट है, हम लोग पास आउट डीओ हैं 2019 के। हम लोग का पीटी हुआ था, मेंस हुआ था और टाइपिंग होने के बाद हम लोग का 73 से 11 टोटल कैंडिडेट पास किए थे, जिसमें से 3000 समथिंग कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो गया और 4400 अभी भी कैंडिडेट बचा हुआ पेंडिंग में है। 4400 का कूड़ा समझा जा रहा है। अब सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार का उस पर कोई, अब सो गई है सरकार निद्रा में। सरकार को कोई से मतलब ही नहीं है ज्वाइनिंग का। जब तक सरकार को हम लोग जाएंगे नहीं तब तक सरकार सोती ही रहेगी। एग्जामिनेशन फॉर्म का पैसा नहीं दिए थे? एग्जामिनेशन फॉर्म का पैसा दिए थे, एग्जाम नहीं दिए थे? सब दिए, सब चीज़ हम लोग, सब चीज़ में पास है हम लोग, फिर भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा। क्या सोचते हैं आप लोग? युवा हैं और ये देखिए हमारे साथ एक और युवा है। मैं हंस क्यों रहा हूँ? देखिए, मेरे हंसने की वजह को समझिए कि इनकी उम्र देखिए, देख के आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये उस कह सकते हैं कि उस उम्मीद में है कि सरकार शायद इनको नौकरी दे दे। 3 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने 1050 रुपये लगाकर फॉर्म भरा। 2020 में तमाम चीज़ों की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इनको पता चल गया था कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बाल भी पक गया है, दाढ़ी भी पक गया है और नौकरी सरकार के पास है ना। हाँ, और सबसे पहले आप जो बोले कि सरकार दे देगी, सरकार देगी नहीं। सरकार से हमको जो सरकार की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं है। सबसे जो हार्ड जो एग्ज़ाम लिया जाता है ऑनलाइन, जो एसएससी वगैरह लेती है, उसके द्वारा टीसीएस के द्वारा हम लोग हुए। तो नौकरी सरकार अपना घर का तिजोरी समझती है? सरकार घर की तिजोरी समझती है, तब ना हम लोग अभी प्रतीक्षारत हैं विगत 3 साल से। जब क्वालिफाइड हैं तो उस समय देना चाहिए ना। प्रक्रिया के जो तहत है, मान लिया 1 महीना लगता, 2 महीना लगता, 6 महीना लगता, 3 साल तो नहीं ना लगता। कितने बार आंदोलन कर चुके हैं आप लोग? आंदोलन तो लगभग सर 50 बार कर चुके हैं। पैसा वैसा खर्चा हुआ होगा? हाँ, खुद का होता है। समय भी 3 साल गया। इसका हिसाब कौन मांगेगा, कौन देगा? हिसाब यहाँ तो होता ही नहीं। कोई चीज नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया। बिहार सरकार में कोई चीज का हिसाब होता है? नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने के बाद यहाँ के प्रक्रिया में फिर वेतन के लिए हम लोग इंतजार करने जानते ही हैं। लेकिन जो हुआ है उसको हम क्यों छोड़े? क्योंकि मेरा था इस एग्जाम को तैयार कर। उम्र कितना हो गया? उम्र 37 साल है। ये जो आप बाल पर जो विशेष ध्यान दे रहे हैं, ये जो है ना, कंप्यूटर पर हम 20 साल 1999 से कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं। 10 साल सहारा इंडिया में रहे हैं, फिर 3 साल बजाज इलियाज में रहे हैं। तो इस कंप्यूटर पर जो बैठना होता है ना, सब रिमूवेबल चेयर था। तो इस कारण पेट का बीमारी के कारण ये सब होता है। ऐसा नहीं कि उम्र नहीं यार, उम्र 37 साल उम्र हो गया ना। 37 साल पक जाता है। लोगों को नहीं लगे कि मान लिया बुढ़ाई हो जाते हैं। बुढ़ाई नहीं है, इसमें बहुत सारा जो होता है ना, कंप्यूटर पर जो बैठते हैं कुर्सी पर रिमूवेबल चेयर, वो आपके पेट के लीवर को दबाए रहता है, जिसके कारण पेट का। ये बताइए, 3 साल आप लोग परीक्षा उच्छा दिए, पैसा वैसा खर्चा किए, तो अगर नेता बन जाते हैं, अभी तो सेवा कर रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं, सरकार की सेवा कर रहे हैं, नेता बन जाते, लोगों की उसी पैसे सेवा कर देता, अब तक मुखिया बन जाते, विधायक बन जाते। नहीं सर, हमको मुखिया विधायक नहीं बनना है, हमको नॉर्मल जॉब लेना। सर हम लोग 3 साल से वेटिंग में पड़े हुए हैं सर। और जो 3000 जो ज्वाइनिंग हुआ था, हम लोगों को 72 तरीके से पीटा गया था। उसके बाद 3000 का ज्वाइनिंग हुआ। अब लगता है ये लोग फिर हम लोगों को पीटेंगे। भला हो सके उससे ज्वाइनिंग दे दे हम लोगों का। ये बेरोजगारी का क्या हाल है बिहार में, आप भी देख रहे हैं सर। 3 साल से वेट कर रहे हैं हम लोग। सरकार का ये अधिकार है आप लोग को पीट देना ना? हाँ, अधिकार है, नॉर्मल है, उसका अधिकार है। स्वराज महाराजन से अधिकार है ना, उसी टाइप से उसका अधिकार है। पिछले बार 3000 स्टूडेंट को पीटा गया था, उसके बाद 3000 का ज्वाइनिंग हुआ। अभी 4000 हम लोग दर बदर ठोकर खा रहे 3 साल से सर। और जो वर्तमान जो सत्ताधारी है पक्ष, उसके पास भी गए थे, उन्होंने भी बरगला के हटा दिया गया। कुछ नहीं पास। और सम्राट चौधरी के पास गए थे, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन। जानते हैं 35-38 मिश्रा से नहीं मुलाकात की आप लोग? मुलाकात क्या बोले? हाँ, मिले थे। सहयोग कार्यक्रम हुआ था उनका, होता है ना अक्सर, उसमें गए थे। तो उस बीच में जो होता है मीडिया ब्रीफ, उस समय हम लोग का बात रखें, क्योंकि लिए हुए थे साइड में रखे। मीडिया ब्रीफ में ऐसा बात किए कि जैसे लगता है ना कि हमको नौकरी जरूरत नहीं है, वो खुशी में बांट रहे हैं। अच्छा। इस तरह खैरात दे रहे हैं, खैरात। हाँ, 3 महीना। अरे आप लोग का 3 महीना हम कर दे रहे हैं, 4 महीना चाहिए क्या? बताइए, आप लोग का 3 महीना कर रहे हैं, 4 महीना चाहिए। इस तरह बोलते हैं ना, जिस तरह लगता है कि कल
ये आज बोले कल हो जाएगा। और हम लोग इसी तरह 2000 क्या लगता है कि जो संख्या है कई बार क्या कहा जाता है कि ज़्यादातर संख्या बाहर उतरती है, सड़कों पे उतरती है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार के कान में वो आवाज़ जाती है। तो संख्या आप लोग कम है इसलिए नहीं बोल नहीं, संख्या कम नहीं, ये तो तैयारी है, आगे जंग जारी है। 9 तारीख को हम लोग ताली, थाली, चम्मच ये सब बेल्ट्राउन भवन शास्त्री नगर में जाकर बजाएंगे। ये अभी हम लोग को अपने भी लोग हैं जिनको भी जागृत करना है ना, इसलिए ये अभी है। जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि भैया 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए हैं। उनके कहने से क्या हुआ, उसी पेपर में रोजगार आप लोग को भी जोड़ दिए हैं का? सबको देखिए पेपर में चुनाव के पहले दिया हुआ है कि चुनाव के बाद 8,000 कार्यपालक सहायक का ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन के द्वारा होगा। देखिए यहाँ बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाएगा। और ये क्या दिखा रहे हैं, ये वो उन चुनावी वादों को दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि चुनाव बाद 8,067 कार्यपालक सहायकों की होगी नियुक्ति। इस पे ज्यादा सीरियस मत लिया कीजिए साहब, ये नेता हैं, भाषणबाजी में ये आपको बताएंगे, इसको सीरियस ले लिए हो। नहीं तो 3800 पद कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है, उस पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू भी हो गया है। 534 का बेल्ट्रॉन द्वारा ज्वाइनिंग भी हुआ है, बाकी अभी 3100 पद खाली है। तो उसका ज्वाइनिंग देखिए, हम लोगों का ये नहीं कि ज्वाइनिंग है, लेकिन अगर आप हर महीने 20 गो का ज्वाइनिंग दीजिएगा तो हम लोग 4000 कैंडिडेट हैं, तो हम 10 सालों में 4000 का पूरा होगा। ऐसा बात नहीं, विभाग में रिक्ति बहुत सारा बचा हुआ, लेकिन सरकार का देखिए सरकार का जो आदेश है डीएम को दिया हुआ है कि अपने अपने जिला से रिक्ति भेजिए बेल्ट्रॉन को, लेकिन डीएम लोग चंद कमीशन के फेर में प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं। अगर प्राइवेट एजेंसी इधर ही मद्य निषेध विभाग में प्राइवेट एजेंसी को 121 के समथिंग पद दे दिया गया, जबकि उससे पहले 40 पद वही विभाग में बेल्ट्रॉन से लिया गया। अगर आप धीरे धीरे प्राइवेट एजेंसी से कुछ कमीशनों के फेर में आप अगर देते हैं तो फिर बेल्ट्रॉन से किस तरह बेल्ट्रॉन, जबकि बिहार सरकार का उपक्रम है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, इस सबको बहाल कर सरकारी विभागों में नियोजन कराता है, तो फिर हम लोगों को 7,000 का बहाली लेने का क्या जरूरत था। 1050 रुपया हम लोगों का 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा था, जिसमें मात्र 7,000 लड़का उसमें। कह रहे हैं कि 10,000 लोगों की ही बहाली करनी थी, पहले ये नोटिफिकेशन आप लोग आया था, 10,000 लोगों की बहाली करनी है, तो 7,000 आप पास किए, फिर भी नौकरी नहीं हो पा रही है। जबकि हम बोले ना कि बहाली बहुत है विभाग में, अगर लेकिन वही है कि सब अपना अपना मानोबल रखे हुए हैं, चंद कमीशन के फेर में अपना अपना आदमी को रखे हुए हैं, विभाग को रिक्ति नहीं भेज रहे हैं बेल्ट्रॉन। अगर रिक्ति बेल्ट्रॉन नहीं भेजा जाएगा तो बेल्ट्रॉन कहाँ से ज्वाइनिंग देगा। तो यहाँ सरकार आदेश दे के सो जाती है, मंत्री सब हैं, विभाग सबसे सिर्फ पेपर में बहाली आती है कि हाँ अब 7,000 का होगा, अब राजस्व विभाग में 3,000 का। अरे एक बार नहीं आता है, ये जो है ना 3 बार पेपर में आया है। राजस्व विभाग का 2 साल से चल रहा है कि 2 साल से 3800 पद होगा। कैबिनेट में मंजूरी भी मिल चुका है, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद भी अभी तक 3534 का ज्वाइनिंग क्यों। और आरटीपीएस काउंटर के लिए इधर 400 का ज्वाइनिंग हुआ है, जिसमें अभी भी पटना जिला का सीट टोटल खाली है। पटना जिला से क्या खाली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, रोजगार नहीं देंगे क्या इसमें सर है। ये देखिए हम लोग जो है भारत लिखते हैं बिहार सर का उपक्रम बेल्ट्रॉन, अब देखिए कहाँ से सरकारी कार्यालय में काम लिया जाता है, वैष्णवी प्राइवेट एजेंसी से। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग प्रतीक्षा रहती है। आप लोगों को पहले परीक्षा लिया था, कहा था कि सरकारी नौकरी होगा, अब फिर प्राइवेट में घुसा दिया जाता है, फिर गजब का मजाक है। फिर प्राइवेट वाले को बीच में ला दिया जाता है। हाँ, गजब नौटंकी हो रहा है बिहार सरकार की। सिर्फ बेल्ट्रॉन को अधिकारी मोटी कसम कमीशन है, सॉरी अधिकारी सब अपना पर्सनल कमीशन के फेर में प्राइवेट एजेंसी को देते हैं। सरकार इस पर सख्त निर्देश नहीं ले रहा है, जबकि सरकार 2 बार नोटिफिकेशन निकाल चुका है कि जब भी अगर लेना है तो आप बेल्ट्रॉन से ही, बिहार सरकार में कोई भी विभाग में ऑपरेटर जाएगा, कोई भी विभाग में बेल्ट्रॉन से ही जाता है और बेल्ट्रॉन से ही जाएगा। निर्देश के बाद भी अधिकारी सब मनमानी कर रहा है सर। अब कौन बढ़ावा दे रहा है? तो सरकार का लापरवाही है कि आप अधिकारी को सख्त निर्देश क्यों नहीं देते हैं कि आप क्यों अपना मनोबल रखे हुए हैं। सरकार इतना लापरवाही क्यों बरत रही है अधिकारियों को लेके? तो यही तो हम लोगों को समझ में, हम लोग क्या करें। हम लोग बेल्ट्रॉन जाते हैं, वो कहता है सर्विस प्रोवाइडर है, रिक्ति आएगी तब ज्वाइनिंग देंगे। डीएम के पास हर महीने हर डिस्ट्रिक्ट में हर लड़का मतलब महीना में 4 बार जाता है, कभी भगा दिया जाता है, कभी बोला कि रिक्ति नहीं है, कभी, जबकि सब अपना अपना मनोबल लेके और काम करवा रहा है। तो अगर इस तरह से काम करवाया जाए, अगर हर रिक्ति में अपना अपना मनोबल रखा जाए तो कहाँ से बेल्ट्रॉन का ज्वाइनिंग होगा। और हम लोगों का ज्वाइनिंग लिया बेल्ट्रॉन वाले हैं। हाँ सर। कितना उम्र हो गया? 36 साल हो गया। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? सरकार अंधी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं।
तीनों हो 36 गए साल की उम्र में नौकरी के लिए घूमना पड़ रहा है ना। हाँ, तो लास्ट तक प्रयास जारी रहेगा। अब बीवी क्या कहती है? बीवी तो कहती है कमा कर लाइए, नहीं तो नहीं तो क्या मजदूरी। अरे 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 साहब, आज साहब सुन लीजिए इनका, ये शादीशुदा आदमी है, बीवी छोड़ के चली जाएगी, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके घर बहुत ज़्यादा पैसा है। इन्हीं लोगों के तनख्वाह से अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से आप गुजार रहे हैं। अब आप बताइए, ब्याह हो गया है, हाँ शादी हॉल है। कैसे चल रहा है खर्चा वर्चा? खर्चा बर्चा किसी तरह हम लोग लोन लिए हुए हैं, 2 लोन उठाए हुए हैं, सोच लीजिए। अरे ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लोन दे रही है। नहीं, लोन गोल्ड लोन लिए हुए हैं। लोन कौन देता है यहाँ पर? पर्सनल लोन कौन देता है? गोल्ड लोन बीवी का जेवर रख के लिए हुए हैं। सोच लीजिए, अगर ज्वाइनिंग नहीं देगा, हम लोग नहीं कमाएंगे, वो जेवर रह जाएगा उसी में। ये हालत हम लोगों का है। हम लोगों का 33 बरस उम्र हो गया है, ये सब परीक्षा से भी हम लोगों का उम्र पार हो चुका है। तो हम सरकार को ये मतलब हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि जब आप चुनाव के बाद आंसू बहाए थे कि एक बार, बस एक ही बार अब हमको रहना है, आंसू बहाए थे, तो युवा ही आपको ढाल दिया और जिताया। आज युवा रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसका आंसू नहीं पोंछ रहे हैं। हम उनको कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन हम ये अधिकार उनसे भीख के तौर में मांग रहे हैं कि आप हमको भीखी के तौर में दे दीजिए। भीख मांगी गई तो ऐसे भी नहीं सुनेंगे। वही चीज है कि है अधिकार, हम लड़के ले सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप उससे भी नहीं सुनते हैं तो हम भगवान जैसे एक भक्त भगवान को रिक्वेस्ट करता है, कुछ मांगता है, इस तरह हम सरकार से मांग रहे हैं। ये हमारा हक है, अधिकार है। आप हमारा हक अधिकार हमको भीख के तौर पर दे दीजिए, हम भीख मांगते हैं आपसे। हमारी ये स्थिति है। फिलहाल देखिए, एक कंक्लूजन के तौर पे आप समझ लीजिए कि 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें 10,000 बहाली का दावा किया जाता है। उसको लेकर 3 लाख लगभग जो युवा हैं वो फॉर्म भरते हैं। 1,050 रुपये आवेदन शुल्क रहता है। उसके बाद 7,000 कुछ अभ्यर्थी जो है वो पास होते हैं, लेकिन उसकी भी ज्वाइनिंग 2 साल के बाद भी सरकार नहीं करा पाती है। और फिर इन युवाओं के हिस्से में क्या आता है? सड़कों पे घूमना, सरकार से गुहार लगाना, सरकार से भीख के तौर पे उस नौकरी को मांगना। क्या वाकई युवाओं के हिस्से में ये है कि अपने हक को भीख के तौर पे मांगे? उन परीक्षाओं को पास करने के बाद अपने हक को भीख के तौर पे मांगे? विधानसभा चुनाव होता है और 5 से 6 दिन में रिजल्ट होता है और फिर आप अपने गद्दी पे बैठ जाते हैं। लेकिन इन युवाओं को परीक्षा देने के बाद 2 साल बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। इसका जिम्मेदार कौन है? कई लोग शादीशुदा हैं और वो अपनी पत्नी के जेवरात कह सकते हैं गिरवी रख के पैसे लेकर जीविका चला रहे हैं। इस बारे में सोचिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सरकारों को, उन मंत्रियों को ये पता चल पाए कि आखिरकार बिहार का युवा किस दर्द में है। जब वो स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि हम 2.5 लाख नौकरी दे चुके हैं और 19 लाख रोजगार जल्द देने वाले हैं, तो आखिरकार वो आंकड़ा कहाँ से आता है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा।